हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश हो गई थी और सीधे लग गई हूँ पढ़ाई में। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने टाइमर ऑन कर दिया है और टाइमर ऑन करने के बाद अब मैं ज्योग्राफी पढ़ने में लग जाऊँगी। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंसेन रूटीन है आज का। आज मैंने सोचा है कि जितना भी सर ने पढ़ाया है ज्योग्राफी में, उस पूरे ज्योग्राफी को मुझे लर्न करके ही रहना है। क्योंकि कल ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि एग्ज़ाम में अब केवल 50 डेज़ ही बचे हैं और अगर मुझे अच्छे से सब कुछ लर्न नहीं रहा तो फिर एग्ज़ाम में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी। तो बस इसी वजह से आज मैंने ऐसा रूटीन बनाया है कि आज मुझे ज्योग्राफी में जितना भी मैंने लिखा है वो सब मुझे कंप्लीट करना है। तो बस मैं लर्न करने में लग गई हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो ज्योग्राफी का नोट्स है वो लगभग 102 या 103 पेजेस का है। और ये मैं आपको दोनों पेज गिन कर बता रही हूँ। अगर सिंगल सिंगल पेजेस आप देखेंगे तो 50 से 51 पेजेस हैं। इतने पेजेस का मेरा नोट्स है। और अब मैं क्या करूँगी कि रिविज़न कर करके पढ़ूँगी। और मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ रिविज़न मेथड के बारे में। तो मेरा जो मेथड है वो कुछ इस तरह से है, जैसे जब मैं पेज नंबर 1 पढ़ती हूँ, फिर पेज नंबर 2 पढ़ती हूँ, तो पेज नंबर 3 पर जाने से पहले मैं 1 और 2 को रिवाइज़ करती हूँ। और आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए जब आप 100 पेजेस एक दिन में लर्न करने का ठानते हैं तो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही लर्न करते जाएंगे तो 100 पेजेस आप पढ़ भी लीजिएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और एंड में आपको लगेगा ना, अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और कुछ भी क्वेश्चन याद करने की कोशिश कीजिएगा तो वो आपको याद ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको रिवाइज कर करके पढ़िए। और जब आप ऐसे रिवाइज कर करके पढ़ेंगे और 25 पेजेस तक पहुँचेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि शुरू के जो 10 पेजेस होंगे वो आपको एकदम रटे हुए होंगे। उसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो आपको अच्छे से लर्न रहेगा। तो अगर आप ऐसे कर करके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, आप भूलेंगे नहीं। मैं खुद टेंशन में थी कि आज मैंने जो डिसाइड किया है वो मैं कंप्लीट कर भी पाऊंगी या नहीं, इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। और आज का रूटीन आपको बहुत ही अलग दिखेगा क्योंकि आज का रूटीन केवल पढ़ाई से रिलेटेड है। मैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो पढ़ाई को दूंगी, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं दूंगी। तो इसीलिए इसके बाद मैं जल्दी जल्दी आ गई थी किचन में, किचन का काम करने के लिए। और आज किचन में ना मैं बहुत स्पीड में काम कर रही थी लिटरली, और थोड़ी सी मदद तो मम्मी जी भी ने कर दी है। तो इसीलिए किचन का काम जो है ना मेरा, वो थोड़ा जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा आज। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जैसे आप जो भी सुबह उठकर पढ़ते हैं, जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो आप उन चीज़ों को रिकॉल कीजिए। और जब आप रिकॉल करेंगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ मुझे याद है, ये चीज़ मुझे नहीं याद है। और जो चीज़ आपको नहीं याद आएगी उसको आप बाद में जाकर अगर पेजेस पलट कर देखिएगा तो वो आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तो मैं यही करती हूँ कि जब मैं किचन का काम करती हूँ तो ऐसे भी हम बहुत सारी थिंकिंग करते हैं। तो मैं जो पढ़ती हूँ ना, मैं उसी को रिकॉल करते रहती हूँ कि अच्छा मैंने पेज नंबर 1 में ये टॉपिक पढ़ा था। या कोई भी रैंडम टॉपिक मैं उठा लेती हूँ और सोचती हूँ कि अच्छा प्रायद्वीपीय भारत है, तो उससे क्या क्या पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं। तो वैसे क्या करती हूँ कि मैं याद करती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारा रिविजन भी हो जाता है और माइंड जो है ना वो आपका क्रिएटिव थिंकिंग में लग जाता है। और यहाँ पर देखिए आज मैंने ना चाय बनाया है क्योंकि आज थोड़ा मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो मैंने सोचा कि चाय पीकर थोड़ा सा रिफ़्रेश हो लिया जाए। और अभी मैंने किचन का काम जल्दी जल्दी कंप्लीट किया है और इसके बाद मैं सीधे आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अब मैं दोबारा से पढ़ाई करने में लग गई हूँ। और कभी कभी ना हमें खुद को ऐसे हार्ड चैलेंजेस देने चाहिए जिसमें कि दिमाग को अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा परफॉर्म करना हो। तो ऐसे में देखिएगा कि आप परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, ये आदत ना मुझे बीएड में लगी है। बीएड में मैं क्या करती थी कि जब हमारा एग्ज़ाम आता था तब हम पढ़ना शुरू करते थे। हम शुरू से नहीं पढ़ते थे, शुरू से तो हम अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन या फिर और कुछ करते रहते थे। तो जब एग्ज़ाम आता था तो 1-2 दिन पहले 1 बुक या 2 बुक पूरा कंप्लीट पढ़ के जाते थे और उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देते थे। तो इसीलिए ये आदत मेरी लग गई है बीएड में पूरा रटने की। तो इसमें मैं माहिर हो गई हूँ अब। तो मैं उसी टाइम को याद करती हूँ कि उस समय कैसे मैं एक दिन में कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बुक के पढ़ लेती थी। तो आज क्या 50 पेजेस के नोट्स नहीं पढ़ सकती हूँ। तो बस यही सोच कर मैं लर्न करने में लग गई थी। हे गाइस, सुबह के 10:10 हो गए हैं और मैंने ज्योग्राफी में आज बहुत ही ज़्यादा लर्न कर लिया है। जैसे मैंने प्रायद्वीपीय भारत पूरा कंप्लीट किया है और इसके अलावा मैंने हिमालय में जितना भी होता है आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और आपका बृहद हिमालय, इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट किया है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने प्रायद्वीपीय भारत में जितना कुछ आता है वो सब कुछ लर्न कर लिया है या हिमालय का हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। जितना सर ने पढ़ाया था, जितना सर ने नोट्स करवाया था, उतना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मतलब कि जितना भी मैंने ऐप से पढ़ा था और जो मैंने कॉपी में नोट डाउन किया है उन सबको मैंने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है। और इसके
बाद अभी बहुत चीज़ बचा हुआ है। जैसे कि अभी मुझे अपवाह तंत्र पढ़ना है, तो अपवाह तंत्र में आप समझ लीजिए कि आपका जो एक हिमालयी नदियाँ होती है उनका अपवाह तंत्र, और इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र, वो दोनों बचा हुआ है। इसके अलावा भारत की जलवायु भी बची हुई है और इसके अलावा भारत की मृदा। तो ये 3 टॉपिक अभी है कंप्लीट करने का, और कोशिश करूँगी कि आज मैं इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ। बट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक टॉपिक जो वो 15 से 20 पेज में कंप्लीट होता है। बट कभी कभी मैं बहुत अच्छा भी पढ़ लेती हूँ, जब मैं अपने मन में जब ठान लेती हूँ कि मुझे पढ़ना है तो मैं अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखते हैं कि मैं कंप्लीट कर पाती भी हूँ या नहीं। इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। और अभी मैं थोड़ी देर का रेस्ट करूँगी, मीन्स की ब्रेकफास्ट करूँगी। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, और थोड़ा बहुत जो काम है घर का वो कर लूँगी, और इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन शुरू करूँगी। मैंने एक्सरसाइज को भी स्किप कर दिया है, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है कि मैं ज्योग्राफी का जो ये पोर्शन है वो कंप्लीट कर लूँ। और आपको तो पता ही होगा कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा टफ लगता है, तो मैंने सोचा कि टफ से शुरुआत करते हैं। कंप्लीट तो सारे सब्जेक्ट करने हैं, बट सबसे टफ जो लग रहा है उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इससे क्या होगा ना कि मैं बाद में इसे रिवाइज़ करने का मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया तो फिर अभी मेरे पास 50 डेज़ है। 50 डेज़ में मैं 2-3 बार और इस नोट्स को पढ़ लूँगी, तो फिर सोचिए कि मेरा कमांड इसके ऊपर कितना अच्छा बन जाएगा। इसके बाद मैं दोबारा लग गई थी पढ़ाई पर, और यहाँ पर ना मैं खड़े होकर पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत देर से बैठे बैठे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके बैकबोन में थोड़ा सा दर्द हो जाएगा और पीठ भी थोड़ी अकड़ जाती है। तो इस वजह से मैं खड़े होकर पढ़ रही थी थोड़ी देर तक। और इसके बाद ना मैं मैप सॉल्व करने लग गई थी। एक्चुअली जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि चलो एक बार मैप भी देख लिया जाए। तो यहाँ पर मैं खान सर का वीडियो देख रही थी, और मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और खान सर ना बहुत ऐसे लर्न करवा के पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी का मेरा टॉपिक जो है वो है भारत की नदियाँ। तो सर एकदम ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे ये गंगा नदी है, गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो यमुना नदी है, और यमुना नदी में कौन कौन सी नदी बहती है, तो केन, बेतवा, जो भी है, ऐसे करके कि बार बार सर उसको रिवीजन कराते हैं। तो रिवीजन करके ना बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और जब सर पढ़ा रहे थे ना और जब रिपीट करवा रहे थे तो मैं उनके साथ रिपीट भी कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियोस देखेंगे ना और केवल जितने बार सर कह रहे उतने बार आप रिपीट कर लेंगे ना, तो आपको वो हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। तो बस देखिए, अभी मैं ऐसे ही रिस्पॉन्ड कर रही थी जब भी सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो और इसके बाद मैं नेक्स्ट मैप सॉल्व करने में लग गई। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 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 मुंबई, गुजरात, जंगली कद्दू के लिए फेमस है, जंगली कद्दू के लिए। और मैं आपको बताऊं, जैसे कि बहुत सारे स्टैटिक जीके के पोर्शन होते हैं, जैसे कि नदी घाटी परियोजना, भारत के दर्रे, भारत के बांध, या फिर कौन सी नदी कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। अगर आप उसको मैप से पढ़ लेंगे तो आपको ना बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन आप बिना मैप के पढ़ेंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे कि कावेरी नदी ये राज्य से गुजरती है, कृष्णा नदी इस राज्य से गुजरती है। आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग खर्च करना पड़ेगा। बट आप मैप से अगर पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ना आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएंगे। स्पेशली अगर आप मैप को में उसे 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो। अभी तो मैंने एक बार प्रैक्टिस किया, बट आने वाले दिनों में मैं कम से कम 10 बार तो हर चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करूँगी। और यहाँ पर देखिए, मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी खत्म हो गया, और आज सेकंड स्टडी स्लॉट में ही मैंने 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। और आगे ना मैं आपसे कुछ बातें करते दिखूंगी, बट एडिटिंग की वजह से कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आपको यहाँ पर वॉइस सुनाई नहीं देगा। बट आगे भी मैंने कुछ कहा है तो उसमें ना वॉइस अनमैच है, मीन्स कि मैं जो बोल रही हूँ वो थोड़ा देर बाद आपको सुनाई देगा। तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा और उसे इग्नोर कीजिएगा। उनको कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर मैं खान सर के वीडियोस देखने लग गई, जिसमें सर जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है ज्योग्राफी का, जैसे नेशनल पार्क, भारत की नदियाँ, भारत के दर्रे और बांध, इन 4 टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट किया है। और इनका मैंने मैप भी बनाया है। मैप में सब कुछ मैंने भर लिया, जैसे जैसे सर ने बताया था वैसे वैसे मैंने इसे किया है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये नेशनल पार्क का मैंने बनाया है। और सर ना आप भी उस वीडियो को जाकर चेकआउट कीजिएगा। सर ना बहुत अच्छे से मीन्स की लर्न करवा के पढ़ा रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। केवल इसका मैप ही नहीं मैंने बनाया, साथ में मुझे लर्न भी हो गया है। और ये देखिए, ये है भारत की नदियों का अपवाह तंत्र है, और ये भी समझने में बहुत आसानी रही इसे भी। और ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है भारत के दर्रे,
ये मेरी हैंडराइटिंग है, अगर आप अपने से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और ये लास्ट टॉपिक था, ये था भारत के बांध। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है वो बचा हुआ है, तो उसे मैं धीरे धीरे बाद में कंप्लीट करूँगी। आज का तो मेरा टारगेट यही था कि मैं कॉपी में जितना भी लिखा हुआ उन सबको लर्न करूँ। तो एक टॉपिक बच गया है, अब उसे थोड़ी देर के बाद करूँगी। अभी थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी क्योंकि सुबह से आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, बस पढ़ाई करने में लग गई हूँ और किचन का ही बहुत सारा काम मेरा बचा हुआ है। तो अभी जाकर उसे ख़त्म करूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे। इसके बाद देखिए मैं आ गई थी किचन का काम करने के लिए, और किचन की हालत देखिए कितनी ख़राब है। बहुत सारे बर्तन पड़े थे जिनको मैंने नहीं धोए थे, और साथ ही किचन भी क्लीन नहीं किया था। तो अभी मैं पूरा थक गई हूँ, तो सोचा कि चलो ये सब काम जो है इसको जल्दी से निपटा लेती हूँ। और एक्चुअली जब मैं आपको कहती हूँ ना कि मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, तो वो मेरा रेस्ट नहीं होता है। उसमें मुझे आधी देर तो काम करना पड़ता है, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ। अभी मुझे चावल भी बनाना, आज मैंने सुबह में चावल नहीं बनाई थी, तो अभी चावल भी बनाऊँगी, सबको खाना सर्व कर दूँगी, और उसके बाद फिर टाइम बचेगा तब जाऊँगी सोने के लिए। तो देखिए अभी मेरा चावल और दाल जो है वो बन के रेडी हो गया है, और सब्ज़ी तो सुबह वाला ही है, तो उसी से काम चला लूँगी। और अभी सबको जा रही हूँ खाना सर्व कर देने के लिए। आई मीन सबको नहीं, बस पापा और दादी होते हैं, तो पापा और दादी को खाना सर्व कर दूँगी, और इसके बाद खुद खाने में लग जाऊँगी। साथ में मैंने थोड़ा सा ये चिप्स फ्राई कर दिया था ताकि सबको खाने में थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि आज तो सुबह वाली सब्ज़ी से ही काम चलाना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए आज मैं चावल खा रही हूँ बहुत दिनों के बाद। जब से एक्सरसाइज स्टार्ट किया मुझे लगता है कि मैंने 1 या 2 दिन ही चावल खाई थी, तो आज खा रही हूँ। और आप ये मत समझिएगा कि ये सारा चावल मैं खाऊँगी, ये मेरा और मेरे हस्बैंड हम दोनों का है। तो हम दोनों अभी साथ में ही खाना खाएँगे, और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और इसके बाद ना मैं सोने चली जाऊँगी, क्योंकि इतना पढ़ाई करने के बाद मुझे थोड़ा सोने का मन कर रहा है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ सोने, और मिलती हूँ आपसे सोने के बाद। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा था कि दी मुझे पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं मिलता है, बताइए मैं कैसे पढूं। तो उनको ना मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए आपको डीमोटिवेट होना है ना, आप 50 दिन के बाद हो जाएगा, क्योंकि ये 50 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आप इस 50 दिन में आपको खुद को एनी हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, बट आपको खुद को मोटिवेटेड रखना ही होगा। अदरवाइज़ ये 50 डेज़ आपके हाथ से गए ना, तो फिर आपके पास मोटिवेशन का कोई रीज़न सच में नहीं बचेगा, क्योंकि उसके बाद कौन सी वैकेंसी आएगी, कब आएगी, उसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, कैसे तैयारी करनी है, वो आप फिर ना आपके सामने धुंधली दीवार रहेगी, और आप उसको कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अभी जो है आपके पास एकदम क्लियर कट है कि 50 डेज़ के बाद इसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसका सिलेबस पता है, और ये भी पता है कि सारे स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अलाउड हैं। तो उसमें आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये सोचने में टाइम मत बर्बाद कीजिए कि कैसे मोटिवेटेड रहें, लोग मुझे गलत कहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। अरे सब होगा, लोग गलत बाद में भी कहेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे, नेगेटिव सोच भी लीजिएगा 50 दिन के बाद, लेकिन उससे पहले ना पढ़ाई कर लीजिए। 50 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये कहूँगी कि ये 50 डेज़ अपनी लाइफ को दीजिए। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि 50% आरक्षण जो है लेडीज़ के लिए, वो पूरे इंडिया की लेडीज़ के लिए है। तो उसका थोड़ा फ़ायदा उठाइए और मन लगाकर पढ़िए। क्या पता कि अभी जो 50 दिन आप मेहनत करेंगी वो आपकी ज़िंदगी बदल दे। और अगर नहीं पढ़िएगा तब फिर तो आपके पास बहुत सारे बहाने रहेंगे, ये कि अदर स्टेट में फॉर्म कौन भरता है, हमें तो मौका ही नहीं मिला, हम तो मोटिवेटेड ही नहीं रहते थे, हमें तो सब नेगेटिव बोलते थे, हम नेगेटिव सोचते रह गए, हमने तो पढ़ाई नहीं की। तो बस इन सब चीज़ों से बाहर आइए, और इन सब चीज़ों को कहिए कि हाँ मैं नेगेटिव सोच लूँगी, तुम्हारे बारे में बुरा सोच लूँगी, डीमोटिवेट हो लूँगी, लेकिन 50 दिनों के बाद। तो बस अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि मैंने शुरू कर दिया। और यहाँ पर ना मैं ज्योग्राफी का MCQ सेशन अटेंड करी थी, ये यूट्यूब पर अवेलेबल था। जिस टीचर ने ऐप में पढ़ाया है उसी टीचर ने MCQ सेशन भी रखा है। तो आज का जो सेशन था वो था भारत का भूगोल, और इसे ना मैंने डबल स्पीड में देखा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो जा रहे थे, क्योंकि आज ही मैंने पढ़ा है। तो आज तो कम से कम मैं नहीं भूलूंगी तो 10 दिन के बाद ही ना। तो बस इस तरह से आज मैंने 8 घंटे की पढ़ाई की है, और इतना पढ़ने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, मुझे नहीं लगता कि और भी कोई चीज़ आपको लाइफ में दे सकती है, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं अगर आप वो कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।